नोट, हीरे, मोती, जवाहरात, ये सभी भले ही कितने भी कीमती रत्न क्यों ना हो, इनमें आप अपनी भौतिक जरूरतें तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं जिनकी कीमत आकी नहीं जा सकती। जैसे आपने बहुत से अमीर लोगों को देखा होगा, अक्षय खन्ना, राहुल रॉय, अनुपम खेर, अनिल अंबानी और भी बहुत हैं। इतने अमीर होने के बावजूद भी इनके सर के बाल समय से पहले ही उड़ गए और आज तक भी इनके सर पर बाल नहीं हैं, क्योंकि प्रकृति बालों की खूबसूरती हर कोई नहीं पा सकता। घने बालों से एक अलग ही खुशी मिलती है। हम कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं, जो लोग गंजे हैं उनके खिलाफ, मगर इन लोगों ने, इन अमीरों ने हीरे की कीमत से भी ज्यादा रुपए देकर इलाज तो बहुत कराया, मगर जैसा कि हमने बोला कि आज कुछ चीजों की कीमत आकी नहीं जा सकती है, कुछ वैसा ही है सर के बालों की कीमत। एक बार उड़ जाए तो वापस आना बहुत मुश्किल है। तो अगर ऐसे में अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जो किसी के भी सर पर बाल उगा दे, तो वो हुई ना हीरे से भी ज्यादा कीमती। ऐसा ही कीमती है ये पौधा जो गंजे के सर पर भी बाल उगा सकता है। मगर बड़े बड़े अमीर लोग जो केवल कीमत देखकर ही इलाज के सफल होने का अनुमान लगाते हैं, वो कहाँ किसी पौधे की कीमत समझ पाएंगे। इसकी कीमत बस वही समझ सकता है जो अपने बालों से बहुत प्यार करता है या अपने सिर पर नए बाल लगाना चाहता है। तो ध्यान से देखिए इस पौधे को और सुन लीजिए कि कैसे इस पौधे को पहचाना जा सकता है, क्योंकि बालों के लिए ही नहीं, आपकी कई बीमारियों के लिए भी ये रामबाण पौधा है। दोस्तों, इस पौधे को आमतौर पर छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है, मगर इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कि इसका वनस्पतिक नाम है जयंतिया सिबिरिकम। ये डेजी फैमिली का पौधा है। दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से, वही पौधा है जिसे आप बेकार समझकर, बस एक खरपतवार समझकर उखाड़ के फेंक देते हैं, मगर ये बरसात के मौसम में फिर से उग जाता है। इस पौधे में जनवरी से फरवरी के महीने में हर रंग के बीज आते हैं। इस समय पर छोटे धतूरे और बड़े धतूरे में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है, मगर जब ये बीज थोड़े बड़े हो जाते हैं तब ये थोड़ा छोटा धतूरा ओवल शेप ले लेता है और बड़ा धतूरा गोलाकार का हो जाता है। छोटा धतूरा पूरे शेप लेने के बाद भूरे रंग का हो जाता है। इसका तना मोटा होता है। तने का रंग हरा, भूरा या लाल रंग का होता है। ये ज्यादातर 1 मीटर ऊंचा होता है। इसके ओवल शेप के फल 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके पत्तों के दोनों तरफ रुआ होता है। इसके फूल इसकी डाली के सिरे पर लगते हैं। आज इसे ध्यान से देख भी लीजिए और इसके चमत्कारी गुण भी सुन लीजिए, ताकि दोबारा आप इस पौधे को खरपतवार समझकर या बेकार समझकर फेंक ना दे। दोस्तों, आज की दौड़ भाग वाली जिंदगी में लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है। आधुनिकता के इस दौर में सब एक दूसरे के आगे निकलने में रहते हैं। दुनिया मतलबी होती जा रही है। ऐसे में कुछ चंद इमोशनल लोग ज्यादा ही तनाव का ले लेते हैं। स्ट्रेस सबकी लाइफ में है। इसी स्ट्रेस के कारण 2 समस्याएं सबसे ज्यादा होने लगती है, गंजेपन की और माइग्रेन की। दोनों के लिए ही रामबाण का काम करता है ये पौधा। आपको बस इसकी पत्तियों को पीसकर अपने सर पर इसका लेप लगाना है और कुछ देर के लिए बस आपको ऐसे ही छोड़ देना है। इससे आपके बाल दोबारा उगने लगेंगे और आपको माइग्रेन से भी राहत मिलेगी। कभी आजमा कर देखिएगा और फिर इसके परिणाम हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, बालों को पोषण देने के लिए आप इसकी पत्तियों को गर्मियों के मौसम में छांव वाली जगह पर 8 से 10 दिन सुखाएं और फिर इसका पाउडर बना लें। इस पाउडर को रोज अपने रेगुलर ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करें। इससे आपके बालों में नई जान ना आ जाए तो कहिएगा। नए बाल उगाने के लिए इस पेड़ की कुछ पत्तियां लेकर उन्हें अच्छे से धो लें और सूखने दें। फिर एक बर्तन में सरसों का तेल लें और उसमें छोटे धतूरे की पत्तियां तोड़कर डालें। इसे 8-10 दिन तक धूप में रखें। अब इसे बोतल में भरकर हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करना है और नए बाल आ जाने पर हमें थैंक यू कहना ना भूलिएगा। छोटे धतूरे से दमा का रोग भी क्योर किया जा सकता है। इसकी पत्तियों को अपामार्ग, जिसे चिटचीरा और लट जीरा भी कहते हैं, और ज्वासा नाम के औषधीय गुणों वाले पौधों के पत्तों के साथ मिलाकर धूप में सुखा लें। फिर इसका चूर्ण बनाकर आपको रख लेना है। इसका रोजाना सेवन करने से आपको दमा में आराम होने लगेगा। अगर दमा के अभी शुरुआती दिन हैं, तो केवल इस चूर्ण की महक रोज सूंघनी है। इससे दमा की बीमारी वही थम जाती है। दोस्तों, तेज बुखार में भी ये पेड़ औषधीय काम करता है। तेज बुखार में अगर इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो जल्द ही बुखार उतर जाता है। अगर आपको मलेरिया है या लंबे समय से गठिया है या फिर आपके गुर्दे रोगग्रस्त हैं,
तो छोटा धतूरा आपको इन रोगों से भी छुटकारा दिला सकता है। मगर इन रोगों में इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आप किसी डॉक्टर से जरूर सलाह कर लें, क्योंकि ये रोग काफी गंभीर हैं और इनकी अलग अलग स्टेज होती है। दोस्तों, आजकल का खाना कितना अनहेल्दी है ये तो आपको बिल्कुल ही मालूम होगा। इससे हमारा पाचन तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन तो कभी लूज मोशन। इसका इलाज भी छोटा धतूरा कर सकता है। इसके पत्ते और इसकी जड़ दोनों पाचन तंत्र को ठीक करने में सहायक होती हैं। दोस्तों, आजकल प्रदूषण की समस्या तो बढ़ती ही जा रही है, साथ ही हवा पानी सभी में मिलावट रहती है। ऐसे में नई नई बीमारियां जन्म ले रही है। आज के समय में लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही वीक हो चुका है। तो दोस्तों, थोड़ा धतूरे के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। तो बताइए, है ना ये एक चमत्कारिक पौधा? जब इम्यूनिटी ही आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो कितने ही रोग ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे ही नहीं। दोस्तों, ठीक से भोजन ना करने की वजह से पेट खराब हो जाता है और पेट खराब होता है तो त्वचा भी प्रभावित होती है। इससे चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं। आजकल ज्यादातर युवकों को पिंपल्स की समस्या होने लगी है। दोस्तों, छोटे धतूरे के पत्तों को थोड़ा सा पीसकर उसका रस अगर आप चेहरे पर लगाते हैं तो इससे आपके पिंपल्स भी चले जाते हैं और पिंपल्स के निशान भी। मगर दोस्तों, छोटे धतूरे का सेवन करने से पहले इसकी कुछ सावधानियां भी सुन लीजिए, ताकि बाद में आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़ जाए। गर्भवती महिलाएं इसका सेवन ना करें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और गर्भवती महिलाओं को इससे परेशानी आ सकती है। गर्भवती महिलाओं को तो हर अलग चीज का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लेनी चाहिए। छोटे बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ को भी छोटे धतूरे का सेवन नहीं करना चाहिए, ये बच्चे के लिए गर्म हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको औषधीय पौधे से एलर्जी है तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही आपको इसका लेप लगाना चाहिए। अगर आपकी स्किन पर आप इसे थोड़ा सा लगाकर चेक कर लेते हैं और ये आपको सूट कर रहा है तब तो ठीक है, मगर अगर नहीं कर रहा है तो आप इसका लेप भी ना लगाएं। अगर कोई भी एलर्जी ना हो तो आप इसे अपनी स्किन पर जरूर लगा सकते हैं। दोस्तों, छोटा धतूरा जुकाम और छोटी मोटी चोट पर भी लगाया जा सकता है, मगर ताज़ा जख्म या गहरे जख्म पर इसे भूलकर भी ना लगाएं, इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं या फिर इमरजेंसी में आप नीम का रस लगा सकते हैं, मगर छोटा धतूरा गहरी चोट पर नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी के शरीर में खून की कमी है उसे भी छोटे धतूरे के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। याद रखें, अगर आपको खून की कमी है तो इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें, मगर बालों पर और त्वचा पर इसका लेप आप जरूर लगा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी पौधे के औषधीय गुण जानने के लिए आप किसी हर्बली से संपर्क कर सकते हैं, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे। सभी पौधे के फायदे और नुकसान ये आयुर्वेदिक डॉक्टर बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हमने ये जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, इसीलिए किसी भी जांच का सेवन करने से पहले अपने किसी विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें। तो दोस्तों, अब बताइए, ये था वो पौधा जो है हीरे से भी कीमती। हीरा तो केवल हमारे शरीर को बाहर से चमकाता है, मगर ऐसा औषधीय गुणों वाला पौधा हमारे शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाता है, हमें उन रोगों से छुटकारा दिला सकता है जो लंबे समय से हमारे शरीर को ग्रस्त करे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आप इस पौधे को इसके कौन से गुण को देखते हुए इस्तेमाल करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मुलाकात होगी।